Hello students, today we are studying the topic ratio and proportion. In this part of video, I shall explain to you some questions. See, question number 1. Find each of the following as ratio and convert in simplest form. ये हमें दिया हुआ है रुपीज में आपका ₹100 to ₹150. इसको हमें रेशो की फॉर्म में शो करना है और उसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता ही दिया है, HCF निकाल करके उससे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले हम इसको लिखेंगे रेशो में, तो 100:150। आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम जो यूनिट लेते हैं, जैसे रुपीज में है तो दोनों ही रुपीज में होने चाहिए। ठीक है, अब ये 3 kg है तो ये 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम है ना, तो kg को भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तभी हम इनका रेशो निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ रुपीज है। तो अब हम क्या करेंगे इसका, देखिए, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे। रेशो में तो हमने लिख दिया इसको 100:150, और रेशो को क्या बोलते हैं हम, रेशो को बोलते हैं इज टू, ऐसे रीड किया जाता है इसको। ठीक है, तो 100:150। तो अब हमने क्या करा, इसका HCF निकाला। तो HCF आपको निकालना आता ही है, वो मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, 100 और 150। तो 100 बन जा 100, 50 बचा, और ये वाला 100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 100 से लेंगे, 52 जा 100। तो क्या है HCF, ये जो लास्ट में काटता है, सबसे लास्ट में, वो क्या कहलाता है HCF। उससे हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा इससे सिंपलेस्ट फॉर्म, 52 जा 100, 53 जा 150, तो 2:3। ये हो गया इसका 2:3। इसके बाद है सेकंड वाला 3 kg to 200 ग्राम। 3 kg को 200 ग्राम से रेशो बताना। तो 3, अब पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, kg को, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब ये 3 kg है तो 1000 होते हैं ग्राम में, इसलिए इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दी। 3 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg होता है 1000 ग्राम। तो 3 kg कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3000 ग्राम। ठीक है, तो वो 3000 ग्राम हो गया। और 200, अब हमने इसको रेशो में लिख दिया, 3000 रेशो इज टू 200। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे। इन दोनों का HCF आएगा 200, तो हम 200 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। 200 से 3000 को डिवाइड करेंगे तो 15 आया, 200 बन जा 200, 200 बन जा 200, तो आ गया 15:1। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे कभी कभी मंथ और ईयर आ जाता है, जैसे 2 ईयर टू 3 मंथ आ जाए, 3 मंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ईयर को मंथ में बदल लेंगे। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 12 2 जा 24, रेशो 3 मंथ। ठीक है, अब इन दोनों का रेशो निकाल देंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 8:1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 7:9। सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है 7:9। कॉन्सेक्वेंट इज 117, फाइंड द एंटीसीडेंट। और सेकंड दिया हुआ है इफ एंटीसीडेंट इज 105, फाइंड द कॉन्सेक्वेंट्स। तो इसमें देखिए हम लिखेंगे रेशो इज इक्वल टू एंटीसीडेंट इज टू कॉन्सेक्वेंट। फर्स्ट वाले टर्म को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड वाले टर्म को हम बोलते हैं कॉन्सेक्वेंट। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे एंटीसीडेंट और सेकंड वाले टर्म को बोलेंगे कॉन्सेक्वेंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेशो। तो रेशो क्या दिया हुआ है हमें, 7/9, तो हमने 7/9 लिख दिया, और एंटीसीडेंट को ऊपर लिख दिया और कॉन्सेक्वेंट को नीचे लिख दिया। अब हमें दिया हुआ क्या है यहाँ पर, कॉन्सेक्वेंट, तो हम कॉन्सेक्वेंट की जगह पर लिख देंगे 117। तो देखिए कॉन्सेक्वेंट की जगह लिख दिया हमने 117। ठीक, एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट रहा अपनी जगह पर 7, और अब इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 117 यहां पर डिवाइड में, इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हो गया 117 इंटू 7/9। भाई यहाँ 117 डिवाइड में था, इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में।
तो ये मल्टीप्लाई कर दी 7 के साथ 170 और 9 डिवाइड में है तो 9 रहा, एंटीसीडेंट यहीं रहा। अब हम इसको काट लेंगे, तो काटने के बाद क्या आ जाएगा जब हम इसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 13 आया, 13 7 जा 91, तो आंसर आ गया इसका 91। जब कॉन्सिक्वेंट 117 होगा तो एंटीसीडेंट कितना हो जाएगा 91। अब देखिए सेकंड वाला भी सेम ऐसी है, अब एंटीसीडेंट दे दिया है, कॉन्सिक्वेंट्स पूछा है, तो ये देखिए एंटीसीडेंट्स में रेशो वही रहेगा, एंटीसीडेंट इज टू कॉन्सिक्वेंट। अब इसको लिख लिया 7/9, एंटीसीडेंट 105, एंटीसीडेंट की जगह रखेंगे 105, तो देखिए अब हमने एंटीसीडेंट की जगह क्या रख दिया 105 अपॉन कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट हमें निकालना है इसको एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 7 के साथ और 9 की 105 के साथ। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये देखिए कॉन्सिक्वेंट इंटू 7, ठीक, और 105 इंटू 9, ये कर दिया हमने दोनों की मल्टीप्लाई। दोनों की मल्टीप्लाई करके कॉन्सिक्वेंट्स को तो यहीं रोक लेंगे, ठीक है, और 7 चला जाएगा डिवाइड में, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और 15 की फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में, 15 9 जा 135, तो कॉन्सिक्वेंट आ गया हमारा 135। तो आपको ये ध्यान रखना है जो दे दिया जाता है उसकी वैल्यू उसके प्लेस पर रख दी जाती है, और दूसरा वाला कॉन्सिक्वेंट जो निकालना है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं और उसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग द मार्क। ये हमें मार्क दे दिया है स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, हमारा क्या आ रहा है दोनों का। अब हम चेक करेंगे, देखिए 17:23 एंड 5:9। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे दोनों को, 17/23 और 5/9, ठीक। अब हम 23 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, 23 और 9 का एलसीएम, तो 23 से ही कटेगा, ठीक है, और 9 से ही, तो 23 और 9 1 जा 9, 23 1 जा 23, और ये 23 और 9 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम निकल करके कितना आएगा, एलसीएम निकल करके आएगा 207, कितना आएगा 207, तो 207 हम नीचे भी लिखेंगे, दोनों के नीचे लिख देंगे, यहाँ इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब 23 से हम 207 को डिवाइड करेंगे, 23 से, जब हम 23 से 207 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके क्या जाएगा 23 9 जा 207, तो 9 आया, डिवाइड करने का जो डिवाइड करके आएगा उसकी मल्टीप्लाई जो ऊपर नंबर है 17 उसमें कर देंगे, ठीक। ऐसे ही दूसरे वाले टर्म में किया जाएगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 2 जा 18, ठीक, 2 और 7 बचा, 9 3 जा 27, कितना आया 23, तो 23 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर नंबर है 5, तो 5 में कर देंगे, ठीक है, ये 23 है, इसको 23 कर लेंगे। अब ये जब हमने देखा तो 23 आएगा इसका, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 23, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई फिर 23 में करेंगे, तो क्या जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 115/207 हो गया। तो 115 भी 153 से छोटा ही है, तो इसलिए जो छोटा होता है इसकी तरफ तो ये बीक रखी जाती है, चोंच इसकी, और जो बड़ा होता है इसकी तरफ ये ओपन रखा जाता है, ठीक है। अब हम ये वाला जो रेशो है, अब इसको इसके नीचे 17:23 और ये वाला 5:9 इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा 17:23 और ग्रेटर देन 5:9। अब सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में है 7:5 एंड 23:30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, 5 और 30। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे 5 और 30 का, तो क्या आ जाएगा 5 और 30 का एलसीएम 30। अब हम दोनों के नीचे 30 लिख लेंगे, देखिए हमने दोनों के नीचे 30 लिख लिया। अब 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 36 आया, उस 6 की मल्टीप्लाई इसके 7 ऊपर कर दी। ऐसी 30 से 30 को डिवाइड करेंगे, 30 1 जा 30, 1 आया, उसकी मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर दी, 23 × 1। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 जा 42
और 23 बन जा 23। ठीक, अब कौन सा बड़ा है? 42 वाला, तो 42 वाले की तरफ ओपन रखा है और इधर की साइड चौंच कर दी इसकी। अब ये जो रेशो ऊपर दिए हुए हैं ये इसके नीचे लिख दिए जाएंगे। तो 7:5 ये है 7:5, 7:5 और ये हो जाएगा 23:30, 23:30। ठीक, तो एक तो आप यहां पे सही कर लेंगे, ये 23 आया था और हमने इसकी मल्टीप्लाई करी थी तो ये कितना आया था? 150। ठीक है, ये सही कर लेना। और एक ये हमारा 7:5 है। ठीक है, इसको सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ 3 pencils A, B and C आर इन रेशो ऑफ 2:3:5। ये 3 पेंसिल की लेंथ दे दी है जिनका रेशो दिया हुआ है 2, 3 और 5। इफ द लेंथ ऑफ ए इज 6 सेंटीमीटर, यदि एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो हमें ए पॉइंट में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ बी, बी की लेंथ बतानी है। बी पॉइंट में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ सी, सी की बतानी है। ठीक है, तो अब देखिए ये, तो हम लेट द लेंथ ऑफ 3 पेंसिल्स ए, बी एंड सी बी 2x, 3x और 5x, 2x, 3x और 5x। हमने ये मान ली तीनों की। जब भी इस टाइप का केस आता है, तीन के रेशो दिए हुए हैं और उसमें से एक को दे दिया जाए, उसमें से किसी एक का क्वांटिटी दे दी जाए या लेंथ दे दी जाए, तो हम उस केस में तीनों के साथ x लगा देते हैं, x वेरिएबल को। ठीक है, अब ए पेंसिल का दिया हुआ है इसने, तो ए का क्या है? 2x। अब हम 2x को किसके इक्वल रख देंगे? 6 के इक्वल। किसके इक्वल रख देंगे? 6 के। ठीक है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग निकल कर क्या आ रही है? 2x लेंथ और इसके अकॉर्डिंग आ रही है 6, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए हम दोनों को इक्वल रख देंगे। देखिए ये आया, द लेंथ ऑफ पेंसिल ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम जब द लेंथ ऑफ पेंसिल ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई थी? 2x, तो 2x इज इक्वल टू 6। इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x को तो यहीं रोक लेंगे, 2 कहां चला जाएगा? यहां मल्टीप्लाई में, इधर जाके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, तो 3 आ गई। क्या आ गई? 3। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ बी, द लेंथ ऑफ पेंसिल बी, तो इसने बी की पूछी थी ना, यहां पर बी की पूछी थी हमने, तो हम क्या कर देंगे? x की वैल्यू b के प्लेस पर 3 रख देंगे, तो 3 ये आ गया और x की वैल्यू हो गई 3। 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। इसके बाद b पॉइंट, b पॉइंट में देखेंगे तो b पॉइंट में द लेंथ ऑफ c पेंसिल, तो c पेंसिल की लेंथ कितनी है? 5x। कितनी है? 5x मानी है हमने। 5 का तो ये आ गया और x की वैल्यू कितनी रख दी? 3। x की वैल्यू कितनी रख दी? 3। तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो B पेंसिल की लेंथ कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर और C पेंसिल की लेंथ कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम दोनों का आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द नंबर आर इन रेशो, नंबर दिया हुआ है रेशो में 4:7 एंड देयर सम इज 143। उसका सम दिया हुआ है 143। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर बताने हैं। तो इस केस में क्या मान लेंगे हम? दोनों के वही x लगा लेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर्स आर इन रेशो इज इक्वल टू 4:7, लेट द नंबर बी 4x एंड 7x। 4x मान लिया, इसको 7x मान लिया। ठीक है, 4x एंड 7x। अब दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों का सम बोला है ना इसने, तो दोनों का सम कर लिया। 4x और 7x किसके इक्वल है? 143 के, तो 143 के इक्वल रख दिया। तो 4 और 7 11x इज इक्वल टू 143। अब x को तो यहीं रोक लेंगे और 11 चला जाएगा डिवाइड में। 11 कहां चला जाएगा? डिवाइड में। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33। तो 13 से जब हम इसको डिवाइड, वो मल्टीप्लाई करेंगे 13 से जब हम इसकी, तो 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, क्योंकि ये 4x है। ठीक है, इसलिए 13 4 जा 52। अब सेकंड नंबर आ गया। सेकंड नंबर क्या है? 7x।
तो 7x रख लिया, 7 इंटू 13, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर तो आ गया 52 और सेकंड नंबर आ गया 91। इस तरीके से हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ये है एक 6 क्वेश्चन, इसमें देखिए ए स्टोर हैज 3 पैक्स, एक स्टोर पर 3 पैक मिलते हैं, ए बी और सी, तीनों के वेट दिए हुए हैं 2 kg, 8 kg और 10 kg। अब उसने पूछा है एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ वेट पैकेट ए टू द वेट पैकेट बी टू द वेट पैकेट सी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन तीनों के वेट निकालने हैं रेशियो में, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया हुआ है कि HCF से डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये आया फर्स्ट, तो A इज टू B इज टू C, तीनों पैक के ले लिए A B C। A का कितना है 2, B का कितना है 8, C का कितना है 10, ठीक है, तीनों के लिख लिए। अब इनका HCF निकालेंगे हम 2, 8 और 10 का, तो किससे डिवाइड हो जाएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे सारे। तो हमने 2 से डिवाइड करा, 2 से 2 को भी डिवाइड करा, 2 से 8 को भी डिवाइड करा, 2 से 10 को भी डिवाइड करा, तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट कही है इसने कि एक्सप्रेस द वेट ऑफ पैकेट ए एज द फ्रैक्शन ऑफ पैकेट बी पैकेट सी। ए का वेट जो है वो एक्सप्रेस करना है सी के पैकेट के वेट में, वो भी फ्रैक्शन में। तो हम ए और सी का ले लेंगे फ्रैक्शन। देखिए हमने लिया ए और सी का, ए रेशो सी, ए और सी का कितना है 1 और 5, तो हमने वही लिख दिया 1:5, तो हमने लिख दिया 1 और 5। अब हम दोनों का वो लिखेंगे इसमें नीचे। देखिए वेट ऑफ पैकेट ए का निकालना है हमें। किसका निकालना है? ए का। तो सी का तो यहां चला जाएगा इधर, है ना, और ये 1/5 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 1/5 तो अपने प्लेस पर ही है, और सी यहां क्या है अपॉन में था भाई, ए अपॉन सी ऐसे ही तो होता है, ए अपॉन सी इज इक्वल टू 1/5, यही कंडीशन है ना, ए अपॉन सी। अब पैकेट वेट ऑफ पैकेट ए को तो अपनी जगह पर रखा, सी यहां पर किसमें डिवाइड में, इधर जाके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वही हो गया 1/5 इज इक्वल टू वेट ऑफ पैकेट सी। ठीक, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का सी पॉइंट। अब इसने कही हाउ मेनी टाइम्स इज सी एज हैवी एज पैकेट ए। सी कितने टाइम्स है ए से हैवी, तो कितने टाइम्स हो जाएगा। अब पैकेट सी का निकालना है, तो 5 यहां पर कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वेट ऑफ पैकेट सी इज इक्वल टू, यहां ये किसमें डिवाइड में, इधर जाके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5 की मल्टीप्लाई किसमें कर दी, वेट ऑफ पैकेट ए में। तो ये ए की फॉर्म में आ गया वेट के कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है सी का वेट ए पैकेट के वेट से 5 टाइम्स। ठीक, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से आ जाते हैं जैसे मिसिंग में, कैसे कि जैसे 20:4 और इज इक्वल टू 5:डैश। तो इस केस में हमें यहां फाइंड आउट करना है कि यहां पर क्या आना है, तो हम क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं। तो 20/4 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू एक्स और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, 5 इंटू 4। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 और 20 चला जाएगा डिवाइड में, तो 4 5 जा 20, ठीक है, और 5 1 जा 5, तो क्या आ गया 1, x की वैल्यू 1। तो ये ही 1 यहां पर फिल करना है हमें, क्या भरना है यहां पर 1। तो क्या हो जाएगा 20:4 इज इक्वल टू 5:1। ठीक, इस टाइप से आप इसके x की वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं हम मिसिंग को। ठीक है, हम मिसिंग नंबर को निकाल सकते हैं। ये मिसिंग नंबर पहले भी हो सकता है, जैसे 3:1 इज इक्वल टू डैश इज टू 8। अब हम यहां x रख के निकाल सकते हैं, 3/1 इज इक्वल टू x अपॉन 8। अब 8 की मल्टीप्लाई तो कर दी 3 के साथ और x के साथ कर दी 1 की मल्टीप्लाई, तो x 1 जा x और 3 8 जा 24। तो क्या आ गई x की वैल्यू 24। तो यहां पे क्या लिख देंगे x को हटा करके 24। तो 24:8। इस तरीके से हम मिसिंग नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो।